नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी। और एलन मस्क क्यों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं? अभी तो शपथ भी नहीं ली है, उससे पहले ही बवाल क्यों मचा है? हमारे कहते हैं ना, अभी गांव बसा नहीं, उससे पहले झगड़े शुरू हो गए हैं। तो कहानी क्या है उसको थोड़ा सा समझें, उससे पहले जान लीजिए कि ट्रंप जब इलेक्शन में गए थे तब उनका कहना था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसको उन्होंने नाम दिया मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये कब होगा? जब अमेरिकन्स को ही नौकरी दी जाएगी अमेरिकन्स के द्वारा, यानी कि हायर किया जाए अमेरिकन्स को अमेरिकन्स के ही द्वारा, तब जाकर अमेरिका ग्रेट बनेगा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बाधा बना H-1B वीजा। अब ये क्या है? अमेरिका हर साल लगभग 65,000 से 85,000 के बीच में स्किल्ड लेबर को अपने यहां 3 साल तक काम करने की परमिशन देता है। इसी परमिशन को जिस वीजा के नाम पर दिया जाता है उसे H-1B वीजा कहते हैं। थोड़ा आसान करते हैं, ऐसे समझिए कि अगर आप किसी के घर में एंट्री करते हैं तो डोरबेल बजाकर पूछते हैं कि मैं आपके घर में आ सकता हूं। यह परमिशन जब आप किसी देश में जाते हैं तो इसे ही वीजा कहा जाता है। अगर आपको किसी देश में जाना है तो वहां की एम्बेसी जो आप ही के देश में बनी हुई है, जैसे दिल्ली में इस समय अमेरिकी एम्बेसी बनी हुई है, आप वहां से परमिशन लेते हैं कि क्या मैं आपके देश में जा सकता हूं। इस परमिशन को अलग अलग पर्पसेस के लिए दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आप जाना क्यों चाहते हैं? आप काम करने जाना चाहते हैं, आप रहने जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं? तो दो आप सीधे सीधे आंसर दे पाते हैं कि मैं परमानेंटली वहीं रहने जाना चाहता हूं। इस परमिशन को कहा जाता है इमिग्रेंट परमिशन, यानी कि आप अप्रवासी बनकर जाना चाहते हैं, अपने देश को छोड़कर वहीं पर हमेशा रहेंगे। अक्सर इन लोगों को परमिशन नहीं दी जाती। अमेरिका किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करता। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि मैं वहां घूमने जाना चाहता हूं, तो इसे आप नॉन इमिग्रेंट कहते हैं, गैर अप्रवासी। और इन गैर अप्रवासियों को अलग अलग प्रकार की समय सीमा के साथ परमिशंस दी जाती हैं। आप 10 दिन घूमने जा रहे हैं, महीने भर, साल भर, क्या प्रक्रिया है, क्यों जा रहे हैं, उस आधार पर परमिशन दी जाती है। ऐसे में ही अमेरिका में काम करने की परमिशन मिलती है H-1B वीजा के तहत, जिसमें गैर अप्रवासी यानी कि नॉन इमिग्रेंट रूप से जाने वाले लोग जो स्किल्ड हैं, उन्हें एक बार में 3 साल तक वहां काम करने की परमिशन होती है। वो ना केवल खुद काम कर सकते हैं, बल्कि अपने साथ अपने परिवार को ले जा सकते हैं और अपने परिवार जनों को भी वहां पर काम करवा सकते हैं। यानी परिवार के साथ जाने की इजाजत, एक साथ सामूहिक रूप से मिलने वाली परमिशन H-1B वीजा कहलाती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, यह शुरू में ही क्यों बता दिया गया? यह इसलिए क्योंकि इसी H-1B वीजा के चक्कर में ये दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो इन दोनों का झगड़ना बड़ी न्यूज क्यों है? इसके पीछे का कारण समझिए कि आज अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या कंट्रीब्यूशन है? एलन मस्क ने ट्रंप के लिए ही पूरे ट्विटर को खरीद डाला। पूरा ट्विटर खरीदने वाले इसलिए बने क्योंकि ट्विटर ने कभी ट्रंप को हटा दिया था। इससे इन्हें घनघोर बेइज्जती फील हुई। इन्होंने ट्विटर खरीदा और खरीदकर ट्रंप को वापस ट्विटर पर लाने का काम किया। तो एक प्रकार से ये ट्रंप के गहरे विश्वस्त आदमी हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, पूरे इलेक्शन में जहां ट्रंप के खिलाफ हर बुद्धिजीवी खड़ा था, जिसमें से बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ट्रंप की खिलाफत कर रही थी, एलन मस्क, जिन्हें लोग एलियन मानते हैं कि भाई इसमें इतना टैलेंट कहां से कि ये कार भी चला रहा है तो स्पेस एक्स भी चला रहा है, इन्होंने अपनी तरफ से इनका खुलेआम समर्थन किया। ना केवल समर्थन किया बल्कि इलेक्शंस में लगभग 2,000 करोड़ से ऊपर डायरेक्ट फंडिंग दी। इस प्रकार से इनका जो कंट्रीब्यूशन था उससे पढ़े लिखे लोगों को इन पर विश्वास हुआ और इस विश्वास के चलते ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन इस H-1B वीजा ने इन दोनों में रार पैदा कर दी है। ये रार इन दोनों की सुर्खी बन चुकी है। फिलहाल हेडलाइंस में इसी की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन असल में H-1B वीजा को लेकर के तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आपस में लड़ रहे थे। जब चुनाव हो रहे थे तब एक तरफ कमला हैरिस और दूसरी तरफ ट्रंप अपने अपने उम्मीदवारों को यही तो कह रहे थे। ट्रंप कह रहे थे कि मैं अमेरिका को ही ग्रेट बनाऊंगा, तो कमला हैरिस कहती थी कि मैं बाहर से आने वाले लोगों की समझाइश करती हूं, मैं उनकी सिफारिश करती हूं। तो ऐसे में मुसीबत क्या है
कि क्या कमला हैरिस के पक्ष में ट्रंप जाने वाले हैं क्या? कमला हैरिस जो कहती थी ट्रंप को देर से समझ में आया है क्या? क्योंकि एलन मस्क ने तो कुछ ऐसा ही कहा है जो कि कमला हैरिस कहती थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो ट्रंप कभी इमिग्रेंट्स को लेकर इतने सख्त थे कि वो लोगों से कहते थे कि मैं एक बार सत्ता में आ जाऊं, मैं किसी भी प्रकार से इमिग्रेंट्स को नहीं आने दूंगा। एलन मस्क जो उनके चुनाव प्रचार में साथ थे, आज ट्रंप जीत तो गए हैं, लेकिन जीतने के बाद उस H-1B वीजा का क्या करेंगे, जिसके लिए हमने सेशन की शुरुआत में ही जब ट्रंप जीते थे तभी बताया था कि ट्रंप की बड़ी मुसीबत बनने वाला है H-1B वीजा, क्योंकि अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर बड़ा बवाल है। ट्रंप हमेशा इसकी खिलाफत करते रहे हैं। उनका हमेशा से कहना रहा है कि हे मोदी जी, आपके देश से H-1B वीजा लगभग 70% लोग प्राप्त करते हैं। अगर 10 में से 10 लोगों को अगर H-1B वीजा मिल रहा होता है तो 7 उसमें से भारतीय होते हैं। और ट्रंप ऐसे में भारतीयों के टैलेंट से चिढ़े हुए अमेरिकन की आवाज बने और उन्होंने उस आवाज से ही चुनाव में वोट प्राप्त किए और वोट प्राप्त करके उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही संघर्ष कर रहा हूं। तो क्या अब ट्रंप इस H-1B वीजा को रोक देंगे, जिसके चलते भारत से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या स्किल्ड जो हमारे यहां के टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे? ये ही बड़ा सवाल है। लेकिन इस बात को लेकर फिलहाल बटे हुए दोनों कलाकार आज के सेशन का हमारा मेन मुद्दा है। मैं 2020 का भी इनका पुराना कार्यकाल याद दिलाऊं, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना काल के जस्ट बाद भी H-1B वीजा को रोकने का प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। कोरोना काल में अमेरिकन इकोनॉमी ऑलरेडी परेशान है, तो क्यों किसी बाहर के लोग को आके पैसे कमाने दिया जाए, उन्हें सीधा माफ कर दिया जाना चाहिए। मैं खुद अपने स्तर पर ही यह काम करने को तैयार हूं, इंडियंस की जगह अमेरिकन को ही काम करने दिया जाए। तो जब ये दोबारा चुनाव जीतकर आए हैं तो क्या ऐसे में H-1B वीजा को ये रद्द कर देंगे? और ऐसे में जब एलन मस्क इसके खिलाफ खड़े हो तो क्या ये इनके लिए आसान होगा? इसी बारे में आज की जानकारी है। तो अब ये बात निकल कर कहां से आई, ये दोनों लोग एक दूसरे का आमना सामना कहां से करने लगे, इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, इन्हें पहचानिए, ये भारतीय मूल के चेन्नई से पढ़े हुए रामाकृष्णन हैं। आप फिलहाल ट्रंप की कैबिनेट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ट्रंप की जो न्यू कैबिनेट बन रही है उसमें एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एडवाइस देंगे श्री राम कृष्णन। श्री राम कृष्णन जो कि चेन्नई के, और इनके ऊपर मैंने सेशन भी किया था जब इनको एआई में सलाहकार बनाया गया था, तो 6 दिन पहले मैंने अपनी पाठशाला पर सेशन के दौरान कहा था कि एक भारतीय को, जो भारतीय मूल का अब अमेरिकी नागरिक बन चुका है, उसे अमेरिका में एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। मैं थोड़ा सा रामाकृष्णन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि असल में सारी लड़ाई इनकी नियुक्ति के बाद ही शुरू हुई है, जो इस समय ट्रंप और एलन मस्क एक दूसरे के सामने आए हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 21 साल के रामाकृष्णन